अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम मुल्तान नवाबपुर रोड पर मौजूद हैं, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। कई साल गुजरने के बावजूद इस रोड की जो ये खस्ता हाली है, इसका आखिर ज़िम्मेदार कौन है? कई दफ़ा इस रोड का जो फंड्स है मंजूर हो चुके, मगर फ़ंड मंजूर होने के बावजूद भी आज हम हालात देखें रोड के तो इतना खस्ता हाली का शिकार हैं कि यहाँ जितने भी दुकानें हैं, जिसमें से तकरीबन 50% जो दुकानें हैं या इससे भी शायद ज़्यादा हमें बंद दिखाई देती हैं। ये एक वक्त में रोड था जहाँ पर कारोबार का हब था, मगर अब जितने भी यहाँ कारोबारी हजरात हैं, जितने भी लोग हैं जिनकी दुकानें, सर्वाइव करना उनका मुश्किल हो गया है। और इसके साथ साथ जितने इलाका मकीन हैं, जिनके घर हैं यहाँ पर, उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। रोड से गुजरना, चोरी डकैती की रात को भी कई वारदातें होती हैं, जगह जगह खड्डे, सीवरेज का गंदा पानी, उस हवाले से जो शहरी हैं बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह इलेक्शन भी करीब हैं, तो इस रोड पर कई दफ़ा सियासत की गई, कई दफ़ा वादे किए गए इस रोड के हवाले से, मगर आज तक जो वादे हैं पूरे ना हो पाए। आखिर क्यों जो रोड की हालत अब तक ऐसी है? यहाँ पर मौजूद इलाका मकीन और शहरियों से जाने के हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह भी बात कर रहे हैं रोड के हवाले से, और इस वक्त भी अगर आपको मेरा कैमरामैन आपको रोड के मनाजिर दिखाए तो आप देखें कि जो ये रोड है, यहाँ पर जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त है उसका गुजरना काफ़ी मुश्किल है। कई मोटरसाइकिलें जो हैं इस वक्त रोड से जब गुजरती हैं तो उनका वैसे ही इतना नुकसान हो जाता है। और इस वक्त भी आप देखें तो जगह जगह खड्डे मौजूद हैं। इलाका मकीन भी सवाल से हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से जो ये मामलात हैं सारे, इसमें किस तरह से ये यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? दुआ है। तबीयत से ठीक है आपकी? बाबा जी दिल के मरीज हैं, या दवाई खाते पे हैं, अल्लाह खैर करे, अखा बढ़वाई हैं। हाँ, या तो अब ये बताएं कि जो ये रोड है जहाँ पर आप रह रहे हैं, कितने अरसे से टूट फूट का शिकार? कम से कम 3 साल थी नहीं है, 4 साल थी है। 4 साल हो गए ये रोड इसी तरह टूट फूट का शिकार है। कई दफ़ा वादे करते हैं हुक्मरान आप लोगों से, बनवा देंगे बनवा देंगे, बनता नहीं। बिल्कुल भी नहीं बन नहीं बन रहा। रहा। और जिस तरह खुद भी आप तकलीफ में, सांस जिस तरह गर्दो गुबार इतनी उड़ती है, मट्टी धूल मट्टी, तो बीमारियां भी इसी चीज़ की वजह से। ऐनक लगा के बजे हैं। अब ऐनक लगा के यहाँ पर आते हैं, हाँ आँख के मसाइल, सांस के और कई इस तरह की बीमारियां जो है। जी जी। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से, हुक्मरानों से? क्या मुतालबा करें, गरीब बंदे क्या मुतालबा करें। नाज़रीन, और भी जो हैं इलाका मकीन जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, क्या हाल है? ठीक हाल है, वैसे ठीक है आपका? अल्लाह की रहमत है। कितना अर्सा हो गया आपका रोड जो इस तरह से सारा टूट फूट 4 साल से ये रोड जो है ना ख़राब है। यहाँ कारोबार नहीं है, यहाँ लोग जो हैं दुकानें छोड़ के चले गए हैं। डस्ट की बीमारियाँ, खांस की बीमारियाँ हैं। यहाँ लोग जो है ना बहुत तंग हैं। लोग ये जो आते हैं मेंबर हजरात, यहाँ पे जो ना वादे करके चले जाते हैं। और कई दफ़ा फंड्स भी मंजूर हुए हैं रोड के, मंजूर हो गया लेकिन फंड यहाँ लगा नहीं। और जिस तरह 4 से साल से इतने तंग हैं कि इतनी बिजली, महंगाई, कारोबार नहीं है। हाँ, घर के चीज़ें बेच के बिल भरे हैं हमने, ये आलम है। ये तो अब हम तो ये चाहते हैं किसी को इस बात वोट दें ही ना। ठीक है। और जिस तरह भी यहाँ पर आते हैं इलेक्शन कैंपेन करने, और कई दफ़ा जिस तरह वादे दावे यहाँ पर हुए हैं आप लोगों से आज तक पूरे भी नहीं। और इसके साथ साथ ये बता दीजिएगा, बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, रोड टूट फूट का शिकार, ट्रैफिक कितनी मुतासिर रहती है? पहले यहाँ मेट्रो चलती थी, अच्छा। लोगों को फ़ायदा होता था। हाँ। ये अब गड्ढे खड्डे हैं, यहाँ मेट्रो नहीं आती, ना मोटरसाइकिलें हैं, तो वो भी बर्बाद हो गई हमारी। ठीक है। जो भी बाइक हैं सारी ख़राब हो गई हैं। कोई हाल नहीं है इस रोड पे। ये जो है ना, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करें, ये जो रोड है जल्द अज जल्द बनाया जाए, ताकि जो है ना यहाँ लोग कम हो। मुश्किल दुकानें समझते हैं कि इस वक्त बंद हो चुकी हैं यहाँ पर? तकरीबन आधे से ज़्यादा बाज़ार बंद है। ठीक है। यकीन, ये तो हम अपनी दुकानें हैं। मैं यहाँ का साबका काउंसलर हूँ, असलम खान मेरा नाम है। ठीक है। यहाँ से मेरी पैदाइश भी यहीं की है। ठीक है। तो यहाँ से कई लोग जो है ना दुकानें छोड़ के चले गए हैं। ठीक है। कोई हाल नहीं है। ठीक है। पहले हालात क्या थे? यहाँ जितनी दुकानें मौजूद हैं, कारोबार का हब था, बड़ा कारोबार होता था इधर। यहाँ अब देखो ना, यहाँ नवाबपुर के वो निज़ामाबाद से दूर दूर से यहाँ से लोग गुजरते थे। तो यहाँ जो है ना अब मसला ख़राब है। ठीक है। और जितने भी बुजुर्ग शहरी हैं उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किलात होंगी, बहुत सांस की मुश्किलात, सांस की बीमारियाँ, बुजुर्ग बेचारे चल नहीं सकते, ये आलम है। नाज़रीन, जैसे अभी बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, और भी जो शहरी हैं मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कब से देख रहे हैं रोड बिल्कुल जो हालत है खस्ता हाली का शिकार होती जा रही है, खड्डे पड़े हैं जगह जगह, गटर हैं वो भी खुले पड़े हैं, गंदा पानी जो है जगह जगह जमा है। तो इन तमाम सूरत हाल में कब से हालात ऐसे देख रहे हैं और ये ठीक क्यों नहीं हो रहा रोड?
तकरीबन 4 साल कबल सीवरेज के लिए ये रोड तोड़ा गया था, लेकिन अभी तक इस रोड को मुकम्मल नहीं किया गया। और यहाँ पे पीड़ा बस चलती थी, वो बस बंद हो गई है और लोगों का कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कभी एमरजेंसी वगैरह हो, कोई एम्बुलेंस हो, वो आने के लिए तैयार नहीं है, किसी किस्म की कन्वेंस नहीं है। कोई अचानक किसी को हार्ट का कोई दूसरे को मसला बन जाए, किसी रक्शे वालों को रक्शे वाला नहीं मिलता, सारा रोड पूरा टूटा हुआ है। दुकानदार और यहाँ पे जो किराए पे ली हुई थी वो सारा ख़त्म हो गई हैं। और दूसरा ये है कि वासा वालों ने जो पानी की लाइन बिछाई थी वो बिल तो भेज रहे हैं, लेकिन उसकी जो पानी की लाइन है वो नहीं बिछाई है अभी तक। पानी नहीं आ रहा घरों में? पानी नहीं आ रहा, लेकिन बिल वो बाकायदा उस तरीके से रेगुलर बिल आ रहे हैं। और सीवरेज लाइन के लिए तोड़ा गया था, तो क्या जो सीवरेज लाइन है उसके मद्देनज़र जो नकासी आपका निज़ाम है, सीवरेज का निज़ाम है, उसमें कोई बेहतरी आई है? बेहतरी तो उस वक्त आएगी जो गलियों की ये जो पाइप लाइन है तकरीबन 40 साल पुरानी है, पूरा वो बंद हैं। वो हर 8वें दिन, तीसरे चौथे दिन वो ओवरफ्लो होते रहते हैं गटर तक। जब गलियों के जब उसकी जो सी सीवरेज लाइन जो डाली हुई है परनी, उसको तो बिल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक बेहतरी नहीं आएगी। उस वक्त तक बेहतरी नहीं आएगी। और जिस तरह जब भी हम देखेंगे कि सीवरेज लाइन के लिए रोडों को तोड़ा जाता है तो बनाया नहीं जाता। अभी मौजूदा हालात में ट्रैफिक भी बड़ी मुतासिर है कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो बुजुर्ग शहरी जितने भी यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, किन किन बीमारियों में मुब्तला? ख़ासतौर पर सांस की बीमारियाँ लोग हो रही हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे वो है खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सांस, ये बहुत ज़्यादा बीमारियाँ इसकी फैल रही हैं। इस तरीके से लोग चल फिर नहीं सकते। रोड बिल्कुल टूटा हुआ है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है और लोगों आने जाने में बड़ी दुश्वारी है। इससे पिछले इलेक्शन हमारे चीफ मिनिस्टर ने यहाँ का विजिट भी किया, वायदा किया था इस रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल करा के देंगे, लेकिन अफसोस अभी तक उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। दूसरे नामुकम्मल काम है मुकम्मल हो रहे हैं। हमारी पता नहीं क्या बदकिस्मती है इस नवाबपुर रोड की, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रहा। जितने भी जनाब यहाँ पे आते हैं इलेक्शन के लिए वायदे करते हैं कि काम कोई नहीं करता। और कई दफ़ा इसी जो रोड के ऊपर पूरे इलाके से जो वोट है ले लिए हैं हुक्मरानों ने और जितने भी आला ईमान तक पहुँचते हैं, उसके बाद फिर काम या नहीं होता। काम नहीं होता बस। और कई दफ़ा फंड जो मंजूर हुए तो उसके बाद काम शुरू भी नहीं हो पाया। समझ नहीं आती वो फंड जाते कहाँ हैं, मंजूर होते हैं लेकिन काम नहीं होता यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब जब से सीवरेज लाइन के लिए इसे तोड़ा गया उसके बाद से आज तक मशीनरी नहीं है रोड बना? नहीं, मशीनें दी छोड़ के कर गए। लेकिन हमारा तो ये है कि जब यहाँ पे पानी की लाइन बिछा दी है तो घरों में पानी क्यों नहीं जा रहा? उससे लोगों ने मोटरें लगाई हुई हैं, बिजली का इस्तेमाल होता है। पानी की ज़रूरत की चीज़ है। जब इतना बिल आ रहा है उसकी पानी मोटर इस्तेमाल करने से बिल, पानी का बिल तो भेज रहे हैं, लेकिन कितना बिल जो है यहाँ पर शहरियों को आ रहा है घरों के अंदर? भाषा का तकरीबन मेरे ख्याल है 700-800 रुपये इस तरीके से बिल हर महीना आ रहा है। पहले ये 1200 और 1300 रुपये आ रहा है। पहले ये बिल जो हमारा आता था 2 महीने के बाद आता था। अब इन्होंने ये बिल जनाब हर महीने कर दिया, हर महीने वो बिल भेज रहे हैं। और ये जब पानी नहीं दे रहे तो बिल किस चीज़ का भेज रहे हैं? हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही की है। इसको जल्द से जल्द में जहाँ टैक्स लगाया जाता है, जब एक चीज़ सहूलियत ना भी उसी पर भी आपको टैक्स की ज़रूरत में आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, मगर टैक्स का पैसा आप पर नहीं लगता। टैक्स का पैसा हम पर नहीं लग रहा बिल्कुल। नाज़रीन, जो इस वक्त हालात हैं, इन हालात में जो यहाँ इलाका मकीन है उनका यही कहना है कि जो मौजूदा हालात में अगर आप बात करें तो इस रोड को सीवरेज लाइन मंसूबे के लिए खोदा गया था। सीवरेज लाइन मंसूबे के लिए रोड को तो खोद दिया गया, मगर अब तक निकासी आम का निज़ाम भी बेहतर नहीं है। जगह जगह गलियाँ जो हैं अंदर जितने भी यहाँ रिहायशी घर हैं वहाँ पर गंदा पानी जमा हो जाता है। गंदा पानी जमा होने की वजह से लोगों का बाहर रोड तक आना जो है उसमें भी उन्हें मुश्किलात का सामना होता है। अंदर जो मस्जिदें हैं वहाँ तक भी जो लोगों का जाना है काफ़ी सवालों से मुश्किल होता है। नमाजी नमाज़ पढ़ने से भी इस वक्त कासिर नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ दुकानें हैं, कारोबार, आप पीछे देखें जितनी भी यहाँ दुकानें अगर हमें नज़र आ रही हैं तकरीबन सब बंद हैं। और ये वो दुकानें हैं जहाँ पर जो बिज़नेस है, बिज़नेस का ये हब है ये रोड। मगर अब जो हालात हैं इन हालात में अगर हम बात करें तो इसमें हालात में जो रोड की खस्ता हाली की वजह से यहाँ पर कारोबार करना नामुमकिन सा रह गया है। और इस हवाले से जो इलाका मकीन है वो भी बड़े परेशान दिखाई देते हैं। मोटरसाइकिल चलाना इस रोड पर कितना मुश्किल है, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल क्या हाल है? ठीक ठाक, वैसे ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बात कर रहे हैं नवाबपुर रोड के हवाले से मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है दराज से। मोटरसाइकिल चलाना कितना मुश्किल है? इतना मुश्किल है कि हमारी मोटरसाइकिल कई दफ़ा पंचर हो गई है इस खड्डों की वजह से, और इतना अजाब हो गया, ये 1 साल से ज़्यादा हो गया इसको। तो ये जो ना अभी तक इन्होंने इधर हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, जबकि हुकूमत मुतालबा आवाम जो है मुतालबा कर कर के थक गई है। खुदारा ये रोड बनवा दें हमारा, यहाँ के मकीन जो है इतने परेशान हैं, कोई हद नहीं। और अभी इलेक्शन करीब है, इलेक्शनों में वोट जो है इस रोड पर कई दफ़ा ले चुके हैं हुक्मरान, कई दफ़ा आप लोगों से वादे दावे कर चुके हैं, पूरा नहीं करते। तो लिहाजा हम यही इसीलिए हमने उनको भी जो नुमाइंदे आ रहे हैं इलेक्शन के लिए, हमने उनको यही कहा है, बार बार रिक्वेस्ट की है, हमने उनके हाथ जोड़े
कि या अल्लाह ये जो है ना हमारा ये वाला मसला हल करे सड़क का, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पर गटर की सेवरेज लाइन भी बंद है, आगे जाके कीचड़ इतनी है कोई हद नहीं, चलना मुहाल है। ठीक, और अंदर जो सीवरेज लाइन के लिए खोदा गया था इस रोड को, सीवरेज लाइन का भी जो नकाशी आपका निज़ाम है वो भी अभी तक बेहतर अभी बिल्कुल नहीं खोला उन्होंने, और उसी तरह ना कनेक्शन दिए, इसी तरह हमारे ज़िंदगी जो है ना अजरन हो चुकी है। फिर अगर मतलब अगर हम देखें कि रोड अगर दोबारा शुरू भी हो तामीर हो तो दोबारा से सीवरेज लाइन मजीद उसे बेहतर करने के लिए खोदा जाएगा, फिर तो बड़ा अरसा लग जाएगा। यही है ना, यही तो हम सीख के थक गई है। जो भी नुमाइंदा आता है यहाँ इलेक्शन के लिए, वोट के लिए, हम तो यही कहते हैं कि यही शर्त है हमारी कि ये यहाँ के ये रोड बनवाए, इसके सेवरेज सिस्टम बिल्कुल सही करें, ताकि ये आवाम जो अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। और अंकल कई दफ़ा जो फंड्स मंजूर हुए हैं इस रोड के हवाले से, कभी फंड मंजूर होने के बाद काम शुरू हुआ है रोड? नहीं, ये फंड तो ये लगता है कि ये खुद ही खा पी जाते हैं, तो यहाँ पर तो फंड क्या लगे, आपके सामने ही इस रोड का हाल। तो ये रोड ये क्या खंडर बन चुकी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जिस तरह भी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जो यहाँ लोग हैं, लोगों का यही कहना है कि रोड को जब बनाया जाए एक लेवल पे बनाया जाए, ताकि जो गलियाँ हैं वो नीचे ना हों, गलियाँ भी जो हैं उन्हें भी उस हिसाब से बनाया जाए, ताकि लोगों के जो घर हैं वो भी इस सवाल से बच सकें। मजीद भी लोगों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं मौजूदा हालात में रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से जो कारोबार ज़िंदगी है तबाह कर रहा है, ये इलाका मकीन जो है बड़े परेशान है। मजीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात चल रहे हैं कारोबार के? हालात तो माड़े हैं हमारे, लेकिन ये मंसूबा जो है ना आमिर डोगर साहब ने करवाया था, ठीक है। तो ये उसने फंड भी दिया था मुस्लिम कॉरपोरेशन को। अब इंशाल्लाह ताला जो है ना इसका 31 तारीख को टेंडर लग रहा है, तो इंशाल्लाह ताला आमिर डोगर ही इस रोड को बनवाएगा। ये बताएं कि जिस तरह से कई दफ़ा फंड्स जो है आने के बावजूद अगर जिस तरह आप कह रहे हैं बैक हो जाते हैं और सियासत की भीड़ जो है हमारे कई ऐसे रोड हैं चढ़ा दिए जाते हैं, तो क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में सियासतदान जो हैं अगर आपस की जो लड़ाइयाँ छोड़कर आवाम के बारे में सोचें, आवाम की मुश्किलात के बारे में सोचें, तो कितनी आसानी हो सकती है? ये कभी नहीं सोचेंगे, ये सिर्फ अपनी तिजोरियाँ की सोचते हैं, ये कभी इमाम की नहीं सोचते। अगर आवाम की सोचते तो ये कब का रोड बन गया होता। ये वो मंसूबे है तकरीबन आने वाले 50 सालों में भी किसी आवाम को तकलीफ नहीं होगी। 22 फुट जो है ना नीचे ये मकसद है कि पैप डला है, तकरीबन 3.5 फुट। पाइप डलने के बाद क्या नकासी आपका निज़ाम बेहतर हुआ है? सीवरेज का बेहतरीन निज़ाम हो गया। अब गलियों में जो है ना वो कोई गटर शटर नहीं उबल रहे, सारा सही पानी चल रहा है। बाकी रोड का है ये इंशाल्लाह ताला 31 तारीख को टेंडर हो जाएगा और ये आमिर डोगर ही इसको बनवाएगा। और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र ये सर। ठीक सर मैं यहाँ का एक छोटा सा ताजर हूँ। ये मेरे सामने दुकान है, इस रोड की वजह से बिल्कुल डेड हो चुकी है। हम दिवालिया हो चुकी हैं सर, ठीक है ना। मौसम कितनी दुकानें जो हैं यहाँ समझते हैं आप यहाँ पर जो हैं बंद हो चुकी हैं मौजूदा हालात? मैक्सिमम ये बाईपास से लेके 8 नंबर चुंगी तक तकरीबन 1500-2000 दुकानें डेड हो चुकी हैं सर, ठीक है। अच्छा, 1500-2000 दुकानें डेड हो? जी ऐसी जी। हम ये मैं बार्गेनिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ये लोगों से आप व्यूज़ लें आप, ठीक है ना, ओपन है आप। हम तो ये चाहेंगे, रिक्वेस्ट करते हैं कोई भी बनवाए, आमिर डोगर बनवाए, मौसम नकवी साहब बनवाए, लेकिन प्लीज़ काइंडली ये बनवा दें आप। और जिस तरह भी जो मौजूदा हालात हैं इसमें कारोबार तबाह कर रह गए हैं, जो इलाका मकीन भी हैं उनने भी कितनी मुश्किलात का सामना, ट्रैफिक कितनी आमदरफ्त मुतासर हो चुकी है? आमतौर तो सर ये जहाँ 50 रुपये में रिक्शे पे जाते थे, अब वो 200 रुपये लेता है, ठीक है ना। आमतौर तो ये है, ये रोड की वजह से सर वो 200 रुपये भरना पड़ता है। एम्बुलेंस नहीं यहाँ पे आ सकती, कई मरीज हो जाए तो एम्बुलेंस, कई मरीज औरतें बूढ़े बच्चे यहाँ डेड हो चुके हैं सर इस रोड की वजह से। प्लीज़ इस रोड का कोई सोचें आप, गरीब आदमी का सोचें जो भूख के साथ मर चुके हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं हमारी, ठीक है ना। कोई इसका प्लीज़ सोचें। तो आखिर में ये बता दीजिएगा, जिस तरह सीवरेज लाइन के लिए खोदा गया नकाशी, आपका निज़ाम कैसा है? वो तो बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। हाँ। लेकिन ये टेंडर पता नहीं क्यों नहीं इसको मंजिल मखसूस पे पहुँचाया जा रहा, ठीक है। और इस हवाले से बड़ी परेशानी हो सकती है। सियासत की भीड़ जो है रोड चढ़ चुका है, और इस हवाले से जो मजीद इलाका मकीन है वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। बताएगा कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं मौजूदा हालात में दुकानें बंद हो चुकी हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं, क्या समझते हैं कि इन हालात में जो रोड टूट फूट का शिकार है मुकम्मल तौर पर कोई बेहतरी होती है आगे नज़र आती है?
बेहतरी तो नहीं नज़र आती फिलहाल। अंजुमन ताजरान की ना जो है ना बस ऐसी तैसी हुई है। अब देख लें अपना बाईपास से लेके 8 नंबर तक कितनी दुकानें हैं, यहाँ हज़ारों की तादाद से हैं। सब जो है ना फारिग हुए बैठे हैं। ये भाई दुकानदार हैं, ये घर बैठे हुए हैं। ऐसे कई ऐसे घर बैठे हैं, वो बैठे हुए हैं जिनकी अपनी दुकानें हैं, वो भी ढीठ हुए बैठे हैं, वरना काम नहीं है यहाँ। ठीक है, और मतलब जितनी दुकानें हैं वो बंद होती जा रही हैं। आपने अपनी दुकान बंद कर दी? जी जी हाँ जी, वो दिवाली हो गई सर, हम मकरूज हो गए। मैं तो ये मेरी 2 दुकानें थी, कबाड़ का काम है मेरा। तदद बार हमने इंटरव्यू दिए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी क्या समझते हैं, अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन कैंपेनों में इसी रोड पे ही सियासत की जाएगी, इसी रोड पे ही वोट लिए जाएंगे, वोट के बाद कोई काम भी करें? सियासत का तो इससे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि शायद कोई अल्लाह इन्हें हदायत दे। ठीक है, और अभी मौजूदा हालात में जिस तरह बात कर रहे हैं, ये भी सुना है मसला कि यहाँ जो पानी के बड़े बिल आ रहे हैं, वासा का पानी नहीं आ रहा के पास। पानी आ रहा है। ठीक है, नाज़रीन मज़ीद भी जो इलाका मकीन है उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह अभी हालात हैं, इन हालात में जो मौजूदा हालात हैं इनमें कितनी मुश्किलात हैं लोगों को, और उसके साथ साथ जो यहाँ लोग हैं उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना है। मज़ीद भी जो इलाका मकीन है उनसे भी बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि जगह जगह जो रोड पर खड्डे हैं, तो रोड पर चलना भी इस वक्त जो है काफ़ी मुश्किल का सामना है हमें इस हवाले से। रोड पर चलना और यहाँ पर व्हीकल चलाना, ट्रांसपोर्ट करना, वो कितना मुश्किल है। मज़ीद भी जो इस हवाले से यहाँ इलाका मकीन है, दुकानदार हैं, मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अंकल क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह। वैसे ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। बात कर रहे हैं आपके नवाबपुर रोड के हवाले से, 3-4 साल गुजर गए, रोड नहीं बन रहा, क्या वजह समझ? ये वैसे ही रोड है, सारा कुछ है। ये अपना शिलाव साहब है, ये बताएंगे इनका रोड का क्या मसला मसाइल तो है। अंकल बताइएगा कि जिस तरह अभी यहाँ से जनाजा गुजरना भी मुश्किल है। लोग जब होता है, अभी देखो तिलकुन तुलकुन हो जाती है, यहाँ पानी आ जाता है, मुश्किल हो जाता है भाई। हम जनाजा गुजरना भी मुश्किल है, यहाँ बिल्कुल गुजरना। एम्बुलेंस की अगर हम बात करें वो भी अंदर नहीं आ पाती। वो रक्षा नहीं आता भाई। दीवान के बाग जाना है नवाबपुर रोड के ऊपर, कहाँ है वो भाई? रोड टूटा हुआ, कहीं खपना पड़ता है बस। और इस वाले से मजीद भी जो है लोग वो भी मौजूद हैं, और लोगों का यही कहना है कि जनाजा गाह तक लेकर जाना बड़ा मुश्किल का इस हवाले से हमें सामना होता है। मजीद में हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, अंकल इधर आइएगा मेरे साथ, बताइएगा कि कितनी मुश्किलात हैं यहाँ रोड। जलीलत है जी, बहुत जलीलत है। सारा कारोबार ही परेशान है, हालात ख़राब हैं बिल्कुल। ठीक है, पहले तकरीबन गाहक का क्या यहाँ पर फ्लो था, कितनी सेल हो जाती है? में 12 आने गाहक था, अब 4 आने भी नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें जो जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी वादे आप लोगों के साथ कर लेते हैं, झूठे वादे हैं, झूठे। अभी भी सियासतदान अभी इलेक्शनों के करीब यही वादा कर रहे होंगे वो। फिर पहाड़ वाला हिसाब बनेगा। ठीक है, हाँ, और अभी मौजूदा हालात में कोई बेहतरी होती नजर आती? अब पीपल पार्टी बन गई, फिर बेहतरी है इधर। सुन सकते हैं नाज़रीन जिस तरह अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर रोड के हवाले से, तो रोड जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। एक रिक्शा ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। कितना मुश्किल है रिक्शा चलाना? बहुत औखा है भाई, सारे जंप खड्डे हैं क्या है रोड पे। ठीक है, सारा पत्थर ही है यहाँ पे, और जितना मेरे ख्याल में इतनी कमाई नहीं होती कोई जितना गाड़ी का नुकसान होता है। उससे ज़्यादा गाड़ी का नुकसान होता है। ठीक है, और यहाँ पर अभी पहले जो हालात थे जब रोड ठीक था तब क्या कि कस्टमर वगैरह और यहाँ जो गाहक वगैरह होते थे मिल जाते? उस टाइम बहुत आना जाना था, अब आना जाना ही ख़त्म हो गया यहाँ से। ठीक है, हाँ जी, अभी जो हालात हैं इसमें काफ़ी मुश्किल है, बहुत औखे हैं हालात। बेहतरी होती नजर आती है बाद में इलेक्शन? नहीं आती। सुन सकते हैं नाज़रीन, लोगों का यही कहना है कि जो सियासतदान हैं जितने भी इस हवाले से वादा कर रहे हैं हम लोगों से, और जितना भी इस हवाले से जो है यहाँ वादे दावे कर रहे हैं रोड के हवाले से, मगर फिर भी जो ये हालात हैं रोड के नामुकम्मल, ये रोड है, प्रोजेक्ट भी कई दफ़ा फ़ंड मंजूर हुआ, कई दफ़ा जो इस हवाले से जो है वादे दावे हुक्मरानों की जानिब से किए। मज़ीद भी इस हवाले से जो इलाका मकीन है मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भजन, क्या हाल है? से ठीक है, ठीक ठाक। कब से देख रहे हैं रोड की हालत? ये तकरीबन 4.5 साल हो गए हैं भजन। 4.5 साल हो चुके हैं। अब जैसा इलेक्शन करीब है, डोर टू डोर कंपेन हो रही है, आप लोगों को इसी चीज़ पे ही वोट लिया जाएगा, तो क्या समझते हैं कि ये हुक्मरान इक़्तिदार में आने के बाद उस एफिशिएंसी से काम भी करते हैं जितने वादे करते हैं? वादे तो कर लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। ठीक है, हाँ जी, और इधर मोटरसाइकिल चलाना, उसके बाद रिक्शा बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो सामने शॉप है हमारी, बड़ा काम ख़राब हो जाता है। और कितनी दुकानें इस वक्त यहाँ बंद हो चुकी हैं?
तकरीबन मेरा ख्याल 200-300 दुकानें बंद हो गई हैं। जो किराएदार थे वो सब चले गए हैं, जिनकी अपनी है बस वो मजबूरी के मजबूरी के तहत बैठे हैं। हाँ जी, पहले क्या कस्टमर का फ्लो क्या था आपके पास? पहले अच्छा फ्लो था क्योंकि कारोबार अच्छा था, आमदोरफ्त थी, काफ़ी गाड़ियाँ आती जाती थी। अभी तो मेरे ख्याल में दुकान जो है चलाना बड़ा यहाँ पर मुश्किल, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा, भी नहीं गुजरे, महंगाई से भी बड़े परेशान हो। बहुत ज़्यादा परेशान है। सुन सकते हैं नाज़रीन, एक तरफ जहाँ पर जो ताजिर हैं महंगाई से परेशान हैं, दूसरी जानिब उनका यही कहना है कि जो रोड की हालत है उसकी वजह से जो शहरी हैं, ट्रैफिक की आमदोरफ्त है वो भी मुतासिर है और लोग यहाँ आते नहीं हैं, इस रोड का रुख नहीं करते। अब मुकम्मल ये जो रोड है आपको तकरीबन जो 8 नंबर चुंगी से आगे नवाबपुर तक लेकर जाता है, तो इस रोड को जो है अरसा दराज से जो ये टूट फूट का शिकार है, सही रोड था, सीवरेज लाइन के लिए तोड़ा गया था। नगासी आपका निज़ाम भी जो है यहाँ पर कोई ख़ास गलियों में जो पानी है वैसे ही जमा हो जाता है, गलियों में जो पानी है उसकी वजह से घरों तक भी अंदर दाखिल हो जाता है और रोड भी जो है वो भी मुकम्मल तौर पर ज़बहाली का शिकार है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी जिस तरह बात कर रहे हैं मौजूदा हालात में रोड के हवाले से, तो इसमें अगर आप देखें कि जितने भी लोग हैं काफ़ी मायूस भी दिखाई देते हैं, क्योंकि कई दफ़ा सियासत की भेड़ जो ये रोड है उसे चढ़ाया गया और उसके साथ साथ जो इलाका मकीन है उनका यही कहना है कि जितनी दफ़ा भी जो रोड का फ़ंड मंजूर हुआ वो बैक हो जाता है, फ़ंड लगता नहीं है रोड के ऊपर, और इस हिसाब से फिर अपना फ़ंड ना लगने की वजह से जो हालात हैं ख़राब तर होते जा रहे हैं। इलाका मकीन मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बेहतरीन, मौला का करम है। ये बताइएगा कि जिस तरह भी हालात हैं रोड के, रहना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। यहाँ 3-4 साल से ये कोई ना सुन रहा है ना कोई बात सुन रहे हैं कि लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं, गर्द है, मिट्टी है। बार बार हमने कमिश्नर को भी मिले और डीसी को भी मिले, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। बहुत परेशान है लोग यहाँ, बहुत कारोबार बंद है लोगों के, इलाका मकीन ख़राब है, ये पानी नहीं है, सब कुछ सीवरेज का मसला है बहुत ज़्यादा। सीवरेज का मसला, सीवरेज लाइन के लिए रोड को तोड़ा गया था, उसके बावजूद भी सीवरेज का मसला नहीं, कभी कहते हैं कि इस जनवरी को हो जाएगा, 15 को होगा, 16 को होगा, लेकिन तार हाल यही हाल चल रहे हैं अभी। हिसाब से फिर अपना गर्दो गुबार, धूल, मिट्टी, सांस लेना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इससे डस्ट एलर्जी हो रही है लोगों को, बहुत सी बीमारियां हैं यहाँ, लेकिन कोई सुनने वाला है ही नहीं, कोई इस इलाके में कोई नहीं सुनता। अभी तो इलेक्शंस भी करीब हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, सियासतदान जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमारा ये मंशूर है, हमने नवाबपुर रोड बनाना, सब अपने वो जो है इस हवाले से कैश करवाते हैं इस चीज़ को। जीतने के बाद अवाम के उस एफिशिएंसी से काम भी करते हैं अवाम क्या? नहीं, पहले आते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, डोर ये है, हम सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाद में कोई सुनता ही नहीं है, ना यहाँ मिलते हैं, ना कोई सुनता है। यहाँ रोड के हालात, लोग वहीं के वहीं 4 साल हो गए, 4 साल से बस सुन रहे हैं कि आपका रोड बन जाएगा, ये आपका फ़ंड आ गया, ये वज़ीर आला पंजाब साहब आ गया है, वो फ़ंड देंगे, लेकिन यही बातें टाल मटोल करके वो चले जाते हैं। जितना भी फंड मंजूर है आज तक काम शुरू नहीं हुआ, शुरू भी नहीं हुआ। आपके सामने हालात हैं, नहीं शुरू होता तो नज़र आता कि शुरू हो रहे जी। जगह जगह खड्डे की वजह से मोटरसाइकिल सवारी चलाना कितना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। लोग बहुत यहाँ आपके सामने हालात है कि लोग कारोबार ही नहीं है, लोगों का वसाइल नहीं है, लोग यहाँ उल्टा लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। तकरीबन कितने % अगर हम दुकानदार कहें कि यहाँ से चले गए इस वक्त? तकरीबन 80% चले गए हैं। 80% दुकानदार यहाँ से कारोबार ख़त्म है, चले गए 80% से चले गए हैं कारोबार यहाँ छोड़ के। सुन सकते हैं नाज़रीन, जिस तरह से जो अभी मौजूदा हालात हैं इसमें जो लोग हैं, दुकानदार तो एक तो जा रहे हैं और दूसरा इलाका मकीन जो है उनका भी रहना यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो चुका है। उनका वो भी कई दफ़ा फरियाद कर चुके हैं, कई दफ़ा अपीलें कर चुके हैं, मगर आज तक उनकी कोई फरियाद पूरी नहीं हुई, कोई अपील पूरी नहीं, बावजूद इसके कि सीवरेज लाइन के लिए इस रोड को तोड़ा गया था, मगर नकासी आपका निज़ाम इतना ख़राब है कि गलियों में गंदा पानी जमा होता है, लोगों के लिए गुजरना मुश्किल होता है। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, वैसे ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र भाई। कितनी मुश्किलात हैं मौजूदा रोड की वजह से, और जिस तरह हम रोड को देख रहे हैं कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, कई दफ़ा वादे दावे, कोई लगती है बेहतरी आती है? नहीं, हमें तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। तकरीबन 4 साल हो गए हैं पिछले। यहाँ सबसे जो मेन मसला है, मेजर मसला है, ये रोड का ही है। और यहाँ पे अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है तो यकीन करें यहाँ एम्बुलेंस का आना भी मुश्किल हो जाता है। एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती। अगर चौक तक बाइक, अगर हम 1122 पे कॉल करें तो उनका पहला इशू यही होता है कि रोड की वजह से हम यहाँ नहीं आ सकते। 3 से 4 यहाँ डेथ हो चुकी हैं सिर्फ इसी रोड की वजह से।
एम्बुलेंस नहीं आती मौके पे और बंदे की डेथ हो जाती है। एम्बुलेंस ना आने की वजह से एक बहुत बड़ा अलमिया, उसके साथ साथ धूल मिट्टी और कई गर्दो गुबार, कौन कौन सी बीमारियों का सबब बन रहा है, खासकर दमे की बीमारी का। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं जो दमे के बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। हाँ जी। और सीवरेज लाइंस की भी बात करें तो नकासी आपका निज़ाम भी ख़राब है। आप गलियों को मुआयना कर लें, आप हर एक गली में चले जाएं, गलियों का माहौल देख रहे हैं, हर गली में पानी खड़ा हुआ है, उसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, डायरिया की बीमारियाँ हो रही हैं, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। आप एक दफ़ा मुआयना तो करें जाके। गलियों में जब गंदा पानी जमा, जाहिर सी बात है घर है सामने, घरों तक बात है, नमाजी लोग परेशान होते हैं, मस्जिद में जाने में दुश्वारी होती है। हाँ जी, इसका एक मसला नहीं है, बहुत सारे मामलात हैं। अब ये देख ले 80% लोग यहाँ से दुकानें छोड़ के चले जा गए हैं, कारोबारी हजरात 80 बार बंद हो चुके हैं। और ये तो बिजनेस हब माना जाता था नवाबपुर रोड, जिस तरह इतना लोग आमदोरफ्त ट्रैफिक की और इतने यहाँ पर वसाइल थे कि एक बिजनेस हब था, अब तबाह कर रखते हैं। बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यहाँ कारोबार का कोई भी हालात नहीं है। अपनी दुकानदार जो भी हैं पुराने बैठे थे अरसा 30-40 साल से, वो भी दुकान छोड़ के चले जा चुके हैं। तो ये बताइएगा, अभी इलेक्शन है, बड़े वादे दावे आप लोगों के साथ आपके घरों तक आके सियासतदान कर रहे हैं, तो ये वही सियासतदान है, कई दफ़ा फंड मंजूर कर लेते हैं, फिर फंड जो है गायब हो जाता है। तो 3-4 बल्लारे दिए गए हैं, बस ये नया फंड आ चुका है। अब नवाबपुर रोड की बहाली करेंगे, मतलब काम जारी करेंगे। अब उसके बाद तकरीबन 3 से 4 बार आए हैं कि आपके लोगों के रोड की बहाली का मतलब कि रोड तमीर करवा रहे हैं, अब लारा दे रहे हैं, उसके बाद नहीं आए। बहुत शुक्रिया। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं, मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं, कई दफ़ा फ़ंड जो है मंजूर हुआ, कई दफ़ा जो है इन इलाका मकीनों के साथ यहाँ पर जो है मामलात जो कहा जाता है इन्हें कि भाई अब रोड बन रहा है, मगर इनके लिए किसी ख्वाब की मानिद रह गया है रोड को बनाना। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक आपसे ठीक ठाक लग रहा है। कितनी मुश्किलात हैं और इस हवाले से कितने परेशान हैं, किन किन बीमारियों का यहाँ तो सामना? ये कि मेरा नाम अब्दुल मजीद कुरैशी है, मैं तीसरी बार यहाँ से चेयरमैन अंजुमन ताजर मुंतखब हुआ हूँ। ठीक है, हमारा सबसे मेजर मसला ये रोड का। कारोबार ख़त्म हो गया लोगों का, यहाँ से लोग चले गए हैं, जो मालिक हैं वो भी परेशान है क्योंकि दुकानें चली गई हैं, ये किराएदार भी जो छोड़ कर चले गए हैं। ठीक है, गलियों का हाल देख रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा है, सीवरेज टूटी पड़ी है। तो अभी जिस तरह अभी बात कर रहे हैं कि जो अभी हालात हैं ताजरान के यहाँ से, जिस हिसाब से बता रहे हैं सदर भी हैं, तो ताजरान के यहाँ कितनी मुश्किलात हैं, जो दुकानें यहाँ मौजूद भी हैं, जो दुकानदार यहाँ मौजूद भी हैं, उनका खर्चा चलाना उनके लिए कितना मुश्किल है? ठीक है ना, बहुत मुश्किल है ना। आप देखें मार्केट की, आप कैमरा घुमाएं, आप देखें सारी मार्केट बंद है, ये तो लोग बहुत परेशान हैं। उन्हें कई लोग देख लें बेचारे, वैसे जो है ना टेंशन की वजह से कई लोगों की डेथ हो गई है। ठीक है, कई लोग अपने बच्चों को हटा दिए स्कूलों से, मामला काम पे बच्चों लोगों को बिठा दिया लोगों ने अपने बच्चों को, इसलिए कि रोज़गार ज़रिए तो है नहीं, रोज़गार भी ना होने की वजह से, मसाइल भी बढ़ने की वजह से। और आज तक कभी यहाँ काम कोई शुरू हुआ है? कई दफ़ा फंड जो नहीं, अभी तो जो सीवरेज लैंड डाली है ना, उसका काम भी मुकम्मल नहीं हुआ। हाँ जी, घरेलू रोड तब तक नहीं बनेगा जब तक मुकम्मल सीवरेज का निज़ाम, गलियों तक का निज़ाम नहीं होता। ठीक है ना, अब तक ज़ाहिर बात है, जब तक वो भी बहाना बनाया उन्होंने कि जब तक जी वास्ते पे डाला हुआ मुद्दा कि जब हम इसको डालेंगे, सीवरेज लाइन करेंगे, उसके पीछे बाद में हम ये मामला करेंगे। मतलब इदारे आपस में एक दूसरे के ऊपर आपस में टकराव का शिकार है। और इस हवाले से जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनके लिए एहतजाज हुआ है, बाईपास क्लोज बंद किया हमने, लोधी कॉलोनी पे एहतजाज किया, 8 नंबर पे किया है, DCO के सामने जाकर किया है, लेकिन किसी किस्म की मामला नहीं हुआ हमारे। तो आखिर में ये बताएं कि अभी जो मौजूदा हालात हैं, इलेक्शंस के बाद कोई बेहतरी होती नजर आती? नहीं, हमें नजर नहीं आती। हुक्मरानों साहब कोई उम्मीद नहीं, कोई हमें किसी किस्म की नहीं। कई दफ़ा यहाँ इसी तमाम सूरत हाल पे, इसी रोड के ऊपर कई दफ़ा वोट ले गए, मगर बनने के बाद यहाँ आपसे नहीं पूछेंगे क्या? हमसे नहीं पूछते कोई। सुन सकते हैं नाज़रीन, जहाँ जो हालात हैं, रहना एक तो मुश्किल है यहाँ पर लोगों का, यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है लोगों का, बीमारियाँ फैल रही हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं, और इस हवाले से जो इलाका मकीन है वो भी बड़े परेशान है। मोटरसाइकिल चलाना कितना मुश्किल है इस रोड पर। एक हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर इस वक्त क्या हालात है मोटरसाइकिल के चलाने के लिए, और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मालिक दा करम। इस उम्र में इस रोड पर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल, कमर में दर्द हो गया, हमारे लातों में दर्द हो गया, चला मोटरसाइकिल का बेड़ा गर्क हो गया है। हाँ जी। और इस हवाले से जिस तरह भी बात कर रहे हैं, नहीं इस रोड पर सेल में नहीं करते हम। अच्छा। हाँ। और जिस तरह सेल, दुकानें तो ऐसे ही बंद हो गई। दुकानें तो वैसे भी, कारोबार दुकानदार रो रहे करे, कारोबार ही नहीं, जब तक रोड नहीं बनेगा। इलेक्शन वाले आते नहीं, पता नहीं क्या मसला है। हाँ। वादे दावे बस कर लेते हैं हुक्मरान, बस उसके बाद मुश्किल। सर अभी आप इस उम्र में भी यहाँ चला रहे हैं, हिम्मत है? हाँ, मुझे तकरीबन 20-25 साल हो गए काम कर। यहीं पर इसी एरिया में? इसी एरिया में। पहले क्या हालात थे कारोबार के लोगों के? बेहतर थे, अब नहीं है वो चीज़। अब एक तो महंगाई की वजह से तबाह हो गए हैं, कुछ रोड की वजह से भी है, कुछ आजकल इलेक्शन का भी जो मसला बना हुआ है, जिसकी वजह से ये हालात हुए हैं।
बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसे अभी बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, तो इन हालात में जो है मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, इलाका मकीनों से बात करते हैं, बताते हैं मज़ीद मुश्किलात आपको, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह भी हमने आपको रोड के हालात दिखाया कि किस तरह से कारोबार ज़िंदगी जो है मुतासिर है, यहाँ पर लोगों का रहन सहन मुतासिर है, जगह जगह खड्डे होने की वजह से कई हादसात रोनुमा हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं जब रोड से गुजरते हैं, खेलते हैं, कई दफ़ा जो है रोड जो है यहाँ पर गिर जाते हैं और इस हवाले से उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं इनसे, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का एहसान। वैसे ठीक है। मेरा नाम राना नदीम है और मैं दीवान का बाग गली नंबर 11 का रिहायशी हूँ। हमारे इस रोड की वजह से ये प्रॉब्लम है कि अल्लाह ना करे कोई बंदा फौत हो जाए, ठीक है, तो यहाँ से जनाजा ले जाना बड़ा अजाब है। सेकंड नंबर पे आप ये देखें एम्बुलेंस नहीं आती इस साइड पे। फिर उसके बाद आप ये देखें अगर बारिश हो जाती है, इसके नीचे पाइपलाइन है जिसकी वजह से वो पाइपलाइन बैठ जाते हैं, मिट्टी बैठ जाती है और यहाँ पे अक्सर फैमिली, बंदे, बच्चे तक भी डूब गए हैं। तो मेरे भाइयों, जिस तरह से बात कर रहे हैं मौजूदा हालात में जो है सारा रोड टूट फूट का शिकार है और जब बारिश आती है तालाब का मंजर पेश होता है। बेहतरी होती नज़र आती है इलेक्शन के बाद? सर मुझे नज़र नहीं आ रही। तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं और 3 से 4 साल के अंदर ये सड़क की कंडीशन देखो, ये गंदगी है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। और ये रोड की कंडीशन देखो कि ये सारा गटरों का पानी, मिट्टी वगैरह है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ, गले की बीमारी, सांस की बीमारी और मुख्तलिफ जल्दी बीमारी बच्चों में फैल रही हैं, बड़ों में फैल रही हैं। बीमारियाँ जिस तरह फैलती जा रही हैं और उसके बाद जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ देखें वो हमें 0%। और जिस तरह कारोबार भी तबाह हैं, दुकानदार भी। सर आप अगर आपका कैमरामैन दिखाता है तो यहाँ पे आप एक चक्कर लगवाएं, दूर तक देखें, एक दुकान खुली है, 4 दुकानें बंद है, हर बंदे का कारोबार ठप है और बहुत बुरी कंडीशन में लोग। एक महंगाई की शरह देखें, सेकंड नंबर के ऊपर गुर्बत की शरह और फिर लोगों के कारोबार ज़ीरो हो चुके हैं। कई दफ़ा फंड मंजूर हुआ, फंड मंजूर होने के बावजूद भी जो है क्या समझते हैं काम नहीं होता? सर जी आपस में सारे मिले हुए हैं, खा पी जाते हैं। अगर फंड मंजूर होता, लगता तो लोगों को और आपको भी नज़र आता, मीडिया देख रहा है, मीडिया के सामने तो होना चाहिए ये चीज़ ओपन। सॉरी, कोई ऐसा फंड शेयर नहीं है कि जो मंजूर हुआ हो और यहाँ पे लगा हो। ये सामने देखो गटर, वो सामने देखो गटर खुला हुआ है ना, ठीक है, आगे देख लें ये चीज़ कंडीशन कैसी है। यही हमारी हलाकत और मौत का बायस है। तो मुझे एक सेकंड, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान करीम की वो याद आया कि ए लोगो, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे तुम्हारे ऊपर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ना हम अच्छे, ना हमारे अमाल अच्छे, ना हमारे हुक्मरान अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात की आपने। जिस तरह के हम खुद हैं उस तरह के हमारे हुक्मरान हैं और उसके साथ साथ जो हालात हैं, जो मसाइल हैं, वो हमारे अपने मालों का भी बिल्कुल वो है ज़रिए। मज़ीद भी दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वैसे ठीक है आपकी? बताइएगा कि जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है, मसाइल यहाँ पर जन्म ले रहे हैं, तो रोड पर गुजरना ट्रैफिक का कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है भाईजान, बहुत मुश्किल है। दुकानें बंद हो चुकी, दुकानें बंद हो चुकी हैं, कारोबार है नहीं, ठीक है, काम शाम बंद हुआ पड़ा है भाईजान। जहाँ से जितने भी दुकानदार, ताजिर हैं, सब उठ कर जा रहे हैं। सब जा रहे हैं, कोई किराए पे नहीं बैठ रहा, इधर कोई दुकान नहीं ले रहा भाई। दुकान यहाँ पर कोई भी फारिग करके जा रहे हैं भाईजान। ठीक है, और पहले तो ये बड़ा एक बिजनेस का एक बड़ी दुकान, बहुत बिल्कुल बहुत अच्छा कारोबार था, लेकिन अब नहीं है भाईजान। तो अभी इलेक्शन के बाद कोई बेहतरी होती नजर आती है आपको? पता नहीं, कोई आएगा हमारे लिए, कोई काम करने वाला तो हो, बेहतरी नजर आएगी। हाँ, कई वादे दावे कई दफा वादे हो चुके हैं भाई, हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा भाईजान। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह अभी नाज़रीन बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, तो इन हालात में जो है यहाँ पर बात करें तो जो ये हालात हैं इसमें यहाँ पर हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अंकल क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा कि जिस तरह अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर रोड 4 साल हो गए हैं, बिल्कुल टूटा पड़ा है, दुकानें बंद हो चुकी हैं, गलियों में गंदा पानी जमा है, तो मुश्किलात कितनी बढ़ती जा रही है? हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अवाम ये तो उनका सबब है, जो इलेक्शन के लिए आते हैं वो सिर्फ अपने वोट के लिए आते हैं अपना, उसके बाद यहाँ कोई चक्कर भी नहीं लगाता। अगर 4 साल में बनना होता तो ये 4 साल में बन चुका होता। ये सियासत की नज़र में हो चुका है ये रोड, ये बन ही नहीं सकता। इन्होंने चाहे इलेक्शन भी हो जाएंगे फिर भी नहीं बनेगा। इलेक्शन के बाद भी आप समझते नहीं बनेगा। और जिस तरह से सीवरेज लाइन के लिए तोड़ा गया, सीवरेज लाइन भी खराब है, वो 1 to all सिस्टम नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, वासा का पानी भी गंदा आ रहा है, बिल भी आ रहे हैं, वासा बिल उससे डबल आ रहे हैं।
बिल भी लेने के लिए अब गटर पाइपलाइनें बंद करते हैं, आते हैं बदमाशी से पैसे भी ले जाते हैं। ये तो पैसे ले रहे हैं, सफाई वाला अमला पैसे बगैर सफाई करने नहीं आता तो बाकी क्या। गंदगी भी सारी जमा है, सफाई वाला तो मेरे ख्याल में मामला आता ही नहीं होगा। यहाँ तो ट्रांसपोर्ट गुजरने का सबसे मेन मसला ट्रांसपोर्ट का मसला है। जो नई गाड़ी लेगा उसका हाल ही बुरा है, उसका तो गाड़ी इस रोड पर लाएगा, लाना भी बेवकूफ़ी है। तो यहाँ रिहायशी बहुत ज़्यादा तंग है। हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में सोचे, इसका हल निकाले। तो फिर अपना आखिर में ये भी बताएं कि अभी आप कह रहे हैं कि उम्मीद ही नहीं है हमें हुक्मरानों से, कई दफ़ा वादा कर गए, दावा कर गए, इसी रोड के ऊपर वोट ले गए, बीमारियां फैल रही हैं, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर है, जनाजा गुजरना भी जनाजा गाह तक नहीं है सर, यहाँ बन ही नहीं सकती, इन्होंने बनने ही नहीं दी। ठीक है, जनाजा लेकर जाना भी बड़ा मुश्किल है, जगह जगह खड्डे, बच्चे छोटे छोटे। खाली वॉक करना मुश्किल है, खाली वॉक करना, एक पैदल चलना इंसान के लिए मुश्किल है। ऊंचे नीचे टिब्बे हैं, कोई बुजुर्ग चलेगा तो वो तो गिर पड़ता है। ये तो हम दिन के वक्त में, रात को क्या मंजर होता रात को तो यहाँ अंधेरा गुप्त होता है, यहाँ चोरियाँ डकैतियाँ ज़्यादा होती हैं। और रात को ना कोई स्ट्रीट लाइट है ना कुछ है, और उसके बाद खड्डे, और रात को मेरे ख्याल में जो गुजरता होगा उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बेहतरी नज़र नहीं आ रही। बेहतरी इस इलाके में तो बेहतरी बिल्कुल आ ही नहीं रही ना। बहुत शुक्रिया अंकल आपका। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, तो इन हालात में लोगों को ये कहना है कि बेहतरी जो है नज़र नहीं आ रही, हालात जो हैं ठीक नहीं हो रहे, और इन हालात में जो है यहाँ पर कारोबार जो है तबाह होकर रह गए हैं। जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जमा है, गटर लाइन जो है खुली हुई हैं, गटर कई खुले हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं हादसात का शिकार होते हैं। यहाँ पर खेल कूद के हवाले से भी मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक। 4 साल हो गए, रोड की हालत बिल्कुल ऐसी है, कोई बेहतरी नज़र आती है आपको? हमें तो कोई नज़र नहीं आ रही, कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही, कोई नहीं, दुकानें तो बंद पड़ी हैं, कारोबार। जितने भी हुक्मरान सियासतदान आए हैं, वादा कर गए, दावा कर गए, आज तक जो इस हवाले से वादा दावा पूरा कोई नहीं किया। वादा दावा है हुक्मरानों की जानिब से किया जाता है, मगर जो है पूरा नहीं किया जाता। और भी इलाका मकीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? अभी बात कर रहे हैं नवाबपुर रोड के हवाले से, कई दफ़ा इसका फ़ंड मंजूर हुआ, कई दफ़ा यहाँ पर जो है तरक्याती स्कीमें लाई गई, बन नहीं रहा रोड, कितनी मुश्किलात हैं? मुश्किलात तो बहुत सारी हैं, देखें अल्लाह से उम्मीद है, बाकी देख लें सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, कारोबार निज़ाम ज़िंदगी बर्बाद है। और एक दौर था जब बिज़नेस हब माना जाता था इस रोड को, बड़ा एक कारोबार होता था यहाँ पर, और यहाँ दुकानें जो हैं बड़ा लोग यहाँ आते थे, रोज़गार के मौके। अंदर सीवरेज का जो हम पानी की बात करें, सीवरेज लाइन के लिए इसे खोदा गया, सीवरेज लाइन मंसूबे के लिए, मगर फिर भी जो सीवरेज का निज़ाम है क्या बेहतर हुआ है? सीवरेज का निज़ाम बेहतर हुआ है, जिस निज़ाम के लिए खोदा गया था वो मंसूबा तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है, और मसला ये है कि ये बहुत ज़रूरी था इस इलाके के लिए, लेकिन जैसे ही वो तकमील की तरफ आया तो हुकूमत चली गई। अगर हुकूमत ना जाती तो फिर ये पूरा हो जाता। ठीक है, क्योंकि अभी जो सीवरेज का हमने गलियों में भी पानी देखा, तो गलियों में वो प्रोजेक्ट हमारा पूरा नहीं हुआ। अभी ये प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ ना काम, मतलब कहीं से स्टार्ट है कहीं नहीं है। ये रोड जो है ना गुलगश से पुराना रोड है, ठीक है ना, और बहुत कारोबारी रोड है, जो इसको इसने हुक्मरानों ने बर्बाद कर दिया है। अल्टरनेटिव हम कहते हैं कि जो हमारा ये बाईपास वाला जो रोड है वो उसका बिल्कुल अल्टरनेटिव है। और अभी जो मौजूदा हालात हैं, इलेक्शंस हैं, डोर टू डोर कंपेन्स हो रही हैं, वादे हो रहे हैं आप लोगों के साथ, क्या इस तमाम सूरत हाल के बाद कोई बेहतरी नज़र आती है? हमें तो नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये है कि रोड बनना होता तो इलेक्शन से 2-4 महीने पहले बन जाता। ठीक है, अब वादे क्या इन्होंने खुद करने हैं, उनके अपने हालात ही औखे हुए पड़े हैं हुक्मरानों के भी। ये कोई इलेक्शन तो हो नहीं रहा, ठीक है, सिलेक्शन है, तो हमें तो कुछ नज़र नहीं आता। मेरा ख्याल है रोड अगले 2-3 साल ऐसे ही रहेगा। और पहले रोड बनने से पहले अभी जो सीवरेज का मजीद जो काम है पूरा मुकम्मल अभी वो करेंगे तभी जाकर रोड। ज़ाहिर बात है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, गैस का मसला है, सीवरेज का है, घरों का पानी है, फिर PTCL वालों ने आना है, फिर जाके रोड होगा। 4 साल से जलील हो रहे हैं। 4 साल और अल्लाह खैर करे, बन जाए जल्द, ताकि लोग तो नहीं है बाहर बन जाए तो अल्लाह वारी से हमारा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और भी इलाका मकीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? कितने परेशान हैं? बहुत परेशान है, गुजरना मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हमारे हुकूमत बार है, एक चक्कर तो लगाएं, पता लग जाएगा कि इस रोड पे क्या होता है। ठीक है, और रात के वक्त अगर बात करें तो यहाँ ना स्ट्रीट लाइट है ना कोई चीज़ है, जगह जगह खड्डे हैं, गंदगी का ढेर है। रात को अगर बाहर निकलें घर से, बाहर निकलना कितना उस वक्त आपको परेशानी? बहुत मुश्किल हो जाता है। तो
कोई बेहतरी कोई नज़र आती है? 4 साल से तो रोड की हालत बिल्कुल ऐसे ही है, जगह जगह खड्डे हैं, हादसात रोनुमा हो रहे हैं, एम्बुलेंस भी आना अंदर बड़ा मुश्किल है। कोई बेहतरी नज़र आती है? कुछ नज़र नहीं आ रहा, 4 बेहतरीन सालों में कुछ नज़र नहीं आया, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। आगे भी कोई हालात नहीं? नहीं, ये इलेक्शन है आपके सामने है, ठीक है। अभी इलेक्शन वाले भी नज़र नहीं आ रहे, और जो भी आएगा अपने मतलब निकल जाएगा, फिर कौन आता है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह भी बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से, तो इन हालात में जो लोग हैं उनका यही कहना है कि इलेक्शंस भी हैं, इलेक्शन की गहमा गहमी जहाँ अरूज पर है, वहीं पर जो वादे दावे हुक्मरानों की जानिब से किए जाते हैं, मगर इस रोड पर कई दफ़ा वोट लिए गए, कई दफ़ा जो हुक्मरान है इस रोड के ऊपर जो है अपना आला ऐवान तक पहुँचे हुक्मरान, मगर उसके बाद यहाँ के जो लोगों हैं या यहाँ के जो जितने भी रिहायशी हैं, लोग हैं, दुकानदार हैं, ताजिर हैं, उनकी फरियाद नहीं सुनते, उनके मसाइल हल नहीं करते। और अभी भी अगर बात करें जिस तरह से सीवरेज लाइन की यहाँ पर मसाइल हैं, तो सीवरेज लाइन के मसाइल भी तकरीबन मुकम्मल नहीं हो गए। सीवरेज लाइन मंसूबे के लिए जब तोड़ा गया इस रोड को, तो एक और अलमिया ये है कि जब रोड तोड़ा जाता है, दोबारा रोड बनाया जाता है, फिर याद आता है कि सीवरेज का काम यहाँ से रह गया था, वहाँ से सीवरेज का काम करेंगे। जो कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन की तारें हैं, वो लगाने के लिए दोबारा उखाड़ेंगे, रोड को दोबारा बनाएंगे, और इस तरह जो इलाका मकीन है, शहरी हैं, वो जो है परेशान होते रहते हैं, मगर जो हालात हैं वो बेहतर नहीं होते। मज़ीद भी अवामी मुश्किलात आपको दिखाएंगे। इस हवाले से अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।